हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटी प्रोटोजोनल एजेंट। ओके, तो हमारे सिलेबस में एंटी प्रोटोजोनल एजेंट में दो प्रकार का स्टडी हमें करना है। नंबर वन, दैट इज द एंटी एमोबोइक एजेंट। ओके, एंड नंबर टू एंटी मलेरियल एजेंट। ठीक है, तो दो हमें स्टडी करना है। तो आज की इस लेक्चर में हम एंटी एमीबेग के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि एंटी प्रोटोजोन यानी कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स है। ठीक है, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? प्रोटोजोन्स होते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है। तो these drugs in the chapter are used for treatment of the protozoal infection. The main important protozoal diseases कौन से हैं, ये मैं यहाँ पे आपको एक बार बताता हूँ कि प्रोटोजोनल डिसीज कौन से हैं। ठीक है, ये आपको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोजोनल डिसीज कौन से है, ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। नंबर वन, एमीबियोसिस, AMOEBIASIS, एमीबियोसिस। नंबर टू, मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोन यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रोटोजोनल डिसीजेस। ठीक है, कौन सा डिसीजेस है? प्रोटोजोन, एमीबॉइड, मलेरिया। ओके, देन नंबर थ्री, ट्रैपा ट्रैपेनोसोमियासिस। ठीक है, दिस मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है? चिलिंग एंड फीवर होता है। ठीक है, चिलिंग एंड दी फीवर होता है। ठीक है, एंड दिस ट्रैपेनोसोमियासिस में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर तीन, नंबर चार, देन चागास डिसीज, CHAGAS। ठीक है, चागास डिसीज एक है। ठीक है, तो देखिए दिस चागास डिसीज आल्सो कॉल्ड एज साउथ अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साउथ अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस। ठीक है, देन फिफ्थ नंबर है ट्राइकोमोनियासिस। मोनियासिस। ठीक है, दिस ट्राइकोमोनियासिस प्रोड्यूसिंग ह्यूमन जेनेटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या कहाँ इन्फेक्शन करता है? जेनेटो यूरिनरी ट्रैक को क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। देन सिक्स नंबर, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटोजोन डिसीजेस है। ठीक है, क्या है? प्रोटोजोन। देन सिक्स नंबर, लेस लेस मेनियासिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काला आजार। इसे क्या कहते हैं? काला आजार कहते हैं। देन जीडियासिस। ओके, इसमें क्या होता है? शोइंग दी डायरिया एंड डिसेंट्री सिम्टम। ठीक है, डायरिया एंड डिसेंट्री की सिम्टम्स ये क्या करता है? डायरिया एंड डिसेंट्रिक सिम्टम्स शो करता है। तो देखिए, ये सब क्या है? प्रोटोजोन से होने वाले डिसीज है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोनल डिसीज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से प्रोटोजोनल डिसीज है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एंटी एमेबोइक एजेंट के बारे में। ठीक है,
एमीबोएसिस। ओके, एमीबोएटिक एजेंट के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, दैट इज द एमीबोएसिस के बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो सो एंटी एमीबोइक एजेंट, तो देखिए these anti-amoebic agent is parasitic protozoal infection caused by, okay, parasitic protozoal infection caused by inta amoeba हिस्टोलिटिका, इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, इस प्रोटोजोन से ये डिसीज होता है, कौन सा, एमीबोयासिस। Okay, and for the treatment of that amoebiasis is caused by entamoeba histolica. Okay, and for the treatment of this amoebiasis the agent used, that is anti-amoeboic agent, उस एजेंट को क्या कहते हैं, एंटी अमीबोइक एजेंट। द डिसीज इज ड्यू टू द पुअर हाइजीनिक कंडीशन, ये डिसीज क्यों होता है, इट इज ड्यू टू दी पुअर, अस्वच्छता की वजह से, हाइजीनिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, ये सच टाइप ऑफ डिसीज इज देयर एंड इज ट्रांसमिटेड बाय, और ये जो इंटामी का हिस्ट्री का ये प्रोटोजोन है कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट बाय फीकल ओरल रूट, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय फीकल एंड दी ओरल रूट से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ओके, एंड रिजल्ट इन दी इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, क्या फॉर्म होता है बॉडी में, इंजेक्शन ऑफ, रिजल्ट इन द इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फॉर्म होता है। ओके, सो तो देखिए इस तरह का थोड़ा सा है, ठीक है। दिस क्लिनिकली एमीबोसिस इज क्लासिफाइड बाय एक्सपर्ट कमिटी ऑफ डब्ल्यूएचओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की जो एक्सपर्ट कमिटी है, उस एक्सपर्ट कमिटी ने दिस एमीबोसिस का क्लासिफिकेशन क्लिनिकली डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट कमिटी ने, ठीक है, किसने, डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट कमिटी ने दिस एमीबोसिस का क्लासिफिकेशन दो चीजों में किया है, एक सिम्टोमेटिक, दूसरा असिम्टोमेटिक, असिम्टोमिक, ठीक है, सिम्टोमिक और दी असिम्टोमिक। असिम्टोमिक ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ सिस्ट इन आपके स्टूल, ठीक है। देखिए सिम्टोमेटिक जो है, दिस सिम्टोमेटिक इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, दैट इज द इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, ठीक है, this intestinal and the extra intestinal. This intestinal is also divided into the amoeboic dysentery, okay. Second, non dysenteric amoeboic colitis, then ये इंटेस्टाइनल एमीबोसिस की क्या है, सब क्लासिफिकेशन है। देन एमीबोइक अपेंडिडियाटिस, अपेंडिक्स में वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, एंड लास्टली देन एमीबोमा, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या क्या आता है, देखिए, एक नंबर हिपैटिक एमीबोसिस, ये लिखता है हिपैटिक एमीबोसिस। नंबर 2 नॉन सप्रेसिव, ठीक है, नॉन सप्रेटिव एमीबोसिस। देन एमीबोसिक इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग स्किन, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन, ठीक है। तो देखिए इंटेस्टाइन के बाहर भी होता है, तो इस तरह का लिवर में होता है, ठीक है, स्किन, लंग, ब्रेन में, और इंटेस्टाइन के अंदर में। तो ये क्लासिफिकेशन दिया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्ट कमेटी है,
उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है 1969 को, ठीक है। 1969 को क्या किया है उन्होंने, वो क्लासिफिकेशन दिया है। तो देखिए एंटी अमीबाइक एजेंट जो है तो वो हमें क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है उस एजेंट का, अब ये हमें यहाँ पे जानना, ठीक है। दिस देखिए यहाँ पे डेफिनेशन फिर से दिया, अमीबायोसिस इट इज द एक्यूट एंड द क्रॉनिक इन्फेक्शन caused by the protozoal intra-amoeba histolytica. An anti-amoebic agent, the drug which are used in the treatment of amoebiotic infection is called as anti-amoebic drug. Anti-amoebic drug. Classification of the anti-amoebic agent देखिए, natural alkaloid that is इमिटीन, and synthetic में देखिए क्यूनोलोन derivatives, आयोडोक्यूनोलोन, क्लोक्यूनोलोन, आयोडोहाइड्रोक्सीक्यूनोलोन, ठीक है। देन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स, मेट्रोनिडाजोल, फ्यूरान डेरिवेटिव्स, डायलोक्साइड फ्यूरेट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एसिटारसोल, डाइज में जेसन वाइल, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी एमिबोइक एजेंट का क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स सिस्टमिक एमीबायोटिक कौन सा एजेंट है, मिक्सड कौन सा है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ही हम ज्यादा देखेंगे, तो वन बाय वन देखते हैं। ये ड्रग्स देखेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट है इमिटीन, इंपॉर्टेंट है वही ड्रग्स यहाँ पे देखेंगे। इमिटीन देखिए, इट इज अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इपिकुनैक से ऑब्टेन होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, व्हाइट, स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, has a bitter taste, soluble in water and alcohol. इमिटीन इज ए लियो रोटेटरी है ये, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टोरेज देखिए, इट बिकम ए फेंटली येलो ऑन एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के साथ इसका अगर एक्सपोजर हो गया, लाइट उस पर आ गया तो स्लाइटली क्या होता है, ये फेंटली येलो हो जाता है। हेंस इट स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। यूजेस इंटेस्टाइनल एमीबायोसिस के लिए, हिपेटिक एमीबायोसिस के लिए, एमीबायोटिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग, ब्रेन एंड द टिश्यू, मीन्स एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो एमीबायोसिस मैंने बताया, इंटेस्टाइन के बाहर का, उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। प्रिपरेशन, इमिटीन एचसीएल टैबलेट, इमिटीन एचसीएल इंजेक्शन, डिहाइड्रो इमिटीन इंजेक्शन, डिहाइड्रो इमिटीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ओके। ब्रांड नेम स्टेम बीन, हीमोमेटिना, ठीक है। दीज आर दी ब्रांड नेम्स। देन मेट्रोनिडाजोल, स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाजोल का 5 नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाइट्रो, दिस इज दी नाइट्रोइमिडाजोल, नाइट्रो, और दिस इज दी इमिडाजोल, ठीक है। केमिकल नेम 1 ब्रैकेट 2 हाइड्रोक्सी इथिल, 2 हाइड्रोक्सी इथिल, 2 मिथिल, 5 नाइट्रोइमिडाजोल, 5 नाइट्रोइमिडाजोल। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज, व्हाइट, क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली ओडर, बिटर, सलाइन टेस्ट, स्लाइटली soluble in water but soluble in alcohol. स्टोरेज, डार्क, डार्क बन जाता है आफ्टर द एक्सपोजर टू द लाइट, हेंस स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में क्या करना है, स्टोर करना है। यूजेस, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमीबायोटिक डिसेंट्री, जीरडियासिस, genitourinary tract infection like vaginitis, okay, to treat balantidiasis, okay. These all are the protozoal diseases, okay. प्रोटोजोन डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। देन ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है उसके, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, इंजेक्शन, सपोजिटरीज, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन आईपी, ब्रांड नेम फ्लैगेल, मेट्रोगैल, मेट्रोक्यून, these are the brand names।
देन नेक्स्ट प्रोडक्ट डायलॉक्सिडेन फ्यूरोनेट, ओके, डायलॉक्जेनिड, ऐसा भी कह सकते हैं आप, डायलॉक्जेनिड फ्यूरोएट, derivative of dichloroacetamide and the furan derivatives, properties crystalline, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, टेस्टलेस, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, stability affected by the light, hence stored in well light resistance container, uses treatment in amoebic dysentery, hepatic amoebiasis, ओके, प्रिपरेशंस क्या है, टैबलेट्स, ठीक है, डायलॉग डिलोक्सेनाइड फ्यूरेट टैबलेट, ठीक है, डिलोक्सेनाइड फ्यूरेट टैबलेट, ब्रांड नेम इंटामेजोल, फ्लैजाइल, डीएफ, डिलोक्साइल, डिलऑक्साइल, ठीक है, डिलॉक्साइल और डिलॉक्साइल, दीज आर दी ब्रांड नेम्स, ओके। तो यही तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो स्ट्रक्चर खाली मेट्रोनिडाजोल का, ओके, बाकी ऑफिशियल प्रिपरेशंस वगैरह ये सब कर लीजिए, और ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है और डेफिनेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।